नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट इंडिया न्यूज़। एक तरफ बढ़ती महंगाई और वहीं दूसरी तरफ बड़ी तेज़ी से बेरोजगारी की जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसको लेके कहीं ना कहीं आम जनता उससे काफ़ी परेशान है। 2 साल का कोरोना काल, इस दौरान देश के आधे जो नागरिक हैं कम से कम बेरोजगारी की कगार पे हैं। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जहां पे लोगों की छटाई की जा रही है और बेरोजगारी बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इस बेरोजगारी को रोकने में कहीं ना कहीं सरकार नाकाम है, प्रशासन नाकाम है। तो इसी कड़ी में आज हम बदरपुर विधानसभा में मौजूद हैं। बदरपुर विधानसभा में राम सिंह नेताजी के मार्गदर्शन में आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल शक्ति बदरपुर विधानसभा के संगठन मंत्री आरपी यादव जी के नेतृत्व में आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, आम आदमी पार्टी निःशुल्क रोजगार पंजीकरण कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें सुबह से भारी संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं और जिस क्षेत्र में उनकी रुचि है, जो काम वो कर सकते हैं उसके हिसाब से जो है यहाँ पे उनका पंजीकरण किया जा रहा है। तो आखिर आरपी यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आखिर जो कैंप उनके द्वारा लगाया गया है, जो रोजगार देने में सरकार नाकाम है, बेरोजगारी रोकने में सरकार नाकाम है, तो किस तरह से रोजगार देते हैं। आरपी यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका राइट इंडिया न्यूज़ में। धन्यवाद महेंद्र जी। सर, आज सुबह से देखा गया है कि बदरपुर विधानसभा के अंदर नेताजी के मार्गदर्शन में आप लोगों ने कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें रोजगार के लिए पंजीकरण किया जा रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, अभी रोजगार और बेरोजगारी के ऊपर चर्चा है। अभी आपने देखा होगा कि एक मार्केट में एक सब्जी वाला अपनी पूरी तराजू पटक रहा है और वो ये चिल्ला रहा है कि मैं किसको बेचूं, 100 रुपया किलो परवल, 50 रुपया किलो गोभी, मैं किसको बेचूं, खरीदने वाला कोई नहीं है। ये हमारे देश का मोरलेस सब जगह ये हालात है। सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, खरीदने वाला की खरीदने की क्षमता नहीं है। तो जो बेचने वाला है, जो घर से निकला था कि बेच के लाऊंगा, कुछ पैसा कमा के लाऊंगा, तो बीवी बाल बच्चों के लिए कुछ खरीद के लाऊंगा, वो अपने घर कुछ खरीद के नहीं ले जा पा रहा। ये तो व्यापारियों की हालात है। उसके बाद से आ जाइए रोजगार की बात। जो इस देश में हालात है, नौजवान पढ़ लिख करके और ये नहीं तय कर पा रहा है कि मैं कौन सा रास्ता अपनाऊं, मुझे जॉब कहाँ से मिलेगी, मैं क्या काम करूं, मैं किधर जाऊं। त्राहिमाम मचा हुआ है चारों तरफ। और हमारी सरकार बेशरम की तरह आज भी कहती है कि रोजगार हम दे रहे हैं। आप रोजगार दे नहीं रहे हो, आप सुसाइड करने का एक माहौल क्रिएट कर रहे हो। ऐसे माहौल में ये जो ऊहा-पोह का माहौल है, हमारा नौजवान भटक रहा है चारों तरफ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने सोचा कि हमें एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जिसमें युवा अपने आप को रजिस्टर कर सके और रजिस्टर करने के बाद वो उसे भी एक अपॉर्चुनिटी मिले कि तुम ये कर सकते हो, तुम्हारी क्षमता ये है, तुम ये कर सकते हो। इसी चीज़ को पूरा करने के लिए हमारी आम आदमी पार्टी और इसके लेबर मिनिस्टर भाई सत्येंद्र जैन जी ने मिलकर के और कुछ कंपनियां, जिसमें एक लीडिंग कंपनी है लेबर होम, इसको उन्होंने कांटेक्ट किया और बोला कि आप लोग कुछ ऐसा करिए ताकि हम दिल्ली के नौजवानों को रोजगार दे सके। सर, ये जो पंजीकरण आप लोग कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन आप लोग कर रहे हो, तो किस तरह से जो है रोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं, किस तरह से इनको रोजगार मिलेगा इसमें? जी हाँ, किन क्षेत्रों में इसमें यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नौजवानों को रजिस्टर्ड कर रहे हैं। जैसे पहले एक अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हुआ करता था, मोदी जी के आने के बाद वो सारी बंद हो गई, क्योंकि इनको अनएम्प्लॉयमेंट का स्तर क्या है देश में वो दिखाना नहीं था, छिपाना था। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बंद हो गया, कहीं कुछ डाटा नहीं है, लोग भटक रहे हैं। तो अब ये हम लोग एक डाटाबेस तैयार करने जा रहे हैं कंपनियों से मिलकर के, जो जॉब के नीडी लोग हैं, जॉब नीडी पर्सनालिटीज़ की डाटा तैयार करेंगे और एम्प्लॉयर जिनको एम्प्लॉय चाहिए उनकी डाटा भी हमारे पास होगी। हम दोनों को एक बार कोरिलेट करके एक बड़े प्लेटफार्म पे दोनों को आमने सामने बिठा करके हम कह सकते हैं कि ये आपकी ज़रूरत का आदमी हो सकता है, आप इनसे बात करिए, इनको कॉल करिए, इनको नौकरी दीजिए। तो पूरे दिल्ली में हम लोग ये मुहिम माननीय अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश के हिसाब से और बदरपुर में हमारे नेताजी श्री राम सिंह नेताजी के निर्देशानुसार हम लोग इसको कर रहे हैं और नौजवानों को रजिस्टर कर रहे हैं। कंपनियां
को डाटा प्रोवाइड किया जाएगा। बड़ी बड़ी कंपनियां होगी जिसमें कम से कम 14,000 से लेकर 20,000 रुपये की नौकरी होगी और दोनों मिलके एक प्लेटफार्म, कंपनियां और आम आदमी पार्टी सरकार मिलकर के नौजवानों को, बेरोजगारों को एक प्लेटफार्म दे रहे हैं जिसमें आगे जॉब मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। सर, ये जो कैंप शिविर का आयोजन किया गया है ये बदरपुर के अंदर आज ही किया गया है या फिर और भी कैंप इसके द्वारा लगाए जाएंगे? नहीं, बदरपुर में ये पहली बार हुआ है। हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक है और आगे हम लगभग सारे वार्डों में लगाएंगे। अभी हमारी नगर वार्ड 97S में लगा रहे हैं, लेकिन आगे ये सारे वार्डों में हम लगाएंगे और नौजवानों को एक अपॉर्चुनिटी देंगे अपने आप को रजिस्टर करने का। तो केजरीवाल सरकार का एक सराहनीय कदम इसको बता सकते हैं कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए एक सराहनीय कदम हम इसको केजरीवाल जी का कह सकते हैं। तो मंजू आरपी यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैम, क्या कहेंगे आज जो कैंप शिविर का आयोजन किया गया है आप लोग के द्वारा राम सिंह नेताजी के मार्गदर्शन में, इसके बारे में थोड़ा? मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहती हूँ और ये हमारा जो पहल है बदरपुर विधानसभा में, ये पहली बार ये कैंप लग रही है और इस कैंप को लगाने का सबसे पहला उद्देश्य ये है कि जो हमारे बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन किए हैं, इंटर किए हैं, स्किल डेवलपमेंट का बहुत सारे कोर्स किए हैं, पॉलिटेक्निक किए हैं, लेकिन अभी उनको कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है कि क्या करें, घर में बैठे हैं। तो उनके लिए हमारी जो सरकार है आम आदमी पार्टी, तो वो लेबर होम का नाम आपने सुना होगा, उससे टाई अप करके और ये रोजगार कैंप लगा रही है और इसमें जो बच्चे हैं वो अपना सिर्फ आधार कार्ड लेकर आएंगे और इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे और उस पोर्टल पे इनका नंबर जाएगा और वहाँ से सारी मैसेज इनके पास आएगी। जिस तरीका से मैं आपको समझा दूं कि जैसे कोरोना टीका लेने के लिए आप रजिस्ट्रेशन कराते थे, तो वैसे ही जिनको रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, तो वो अपना नंबर को यहाँ रजिस्ट्रेशन करे आधार कार्ड के साथ और फिर उनको सारी मैसेज जाएगी और वो उसी मैसेज के अनुसार जिसके पास जो क्वालिफिकेशन है, जिस लायक है, कोई अगर इंजीनियरिंग किया है, MBA किया है, नर्सिंग किया है, टेलरिंग किया है, हेल्पर में है, जो हाउसमेड का काम करती हैं, जो जैसे गार्डनिंग का काम जो लोग करते हैं, जो लोग नाई का काम करते हैं, कम से कम इसमें आपको 65 पोस्ट हैं जिसमें आप चुन सकते हैं कि किस कैटेगरी के लायक आप हैं। उस कैटेगरी में जाकर के आप यहाँ काम कर सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट और ये लेबर होम कंपनी है, इसमें आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी और जो जिस लायक है 15 से 20 हजार सैलरी शुरुआत है और फिर आगे आपकी प्रमोशन जैसे जैसे होगी वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ेगी और एक अच्छी प्लेटफॉर्म, अच्छी कंपनी में आपकी जॉब सिक्योर हो जाएगी। इस उद्देश्य से हम लोगों ने अपने विधानसभा में इस कैंप को लगाया है कि मैं देख रही हूँ कि ये कोरोना काल जो आया है ये बहुत बड़ी त्रासदी हमारे समाज के लिए है और इसमें बहुत बच्चे बेरोजगार हो गए हैं, बहुत लोगों की दुकानें बंद हो गई है, बिजनेस बंद हो गई है, लोग घर बैठे हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तो उन लोगों के लिए ये एक सही प्लेटफॉर्म हमारी सरकार शुरू की है और इसलिए हम लोग भी अपने विधानसभा में इसकी पहल किए हैं कि बच्चे आएँ और आकर के अपना यहाँ रजिस्ट्रेशन करें और उनको पता चले कि हमारी सरकार क्या क्या कर रही है। जैसे आपने देखा होगा कि बिजनेसमैन लोगों के लिए जो पोर्टल हमारी सरकार बनाई है, जिसपे दिल्ली की सारी मार्केट जैसे सरोजनी नगर, लाजपत नगर आ गई है, उसी अनुसार आपको जो लोग बेरोजगार है उनके लिए हमारी सरकार ये पहल कर रही है और ये काम कर रही है। तो इसलिए हम लोग समाज से जुड़े हैं, सामाजिक काम करते हैं, आपको पता है। तो ये काम भी हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनको हम रोजगार प्रोवाइड कराएं। तो इसी उद्देश्य के साथ हम लोगों ने इस कैंप का आयोजन आज किए हैं। तो एक सराहनीय कदम उठाया गया है अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा राम सिंह नेताजी के मार्गदर्शन में इस बदरपुर विधानसभा के अंदर। तो जो लेबर होम की तरफ से लोग हैं, बोलेगा कुछ थोड़ा? श्रम मंत्रालय, तो दिल्ली सरकार के श्रम मंत्रालय से कुछ यहाँ पे लोग भी मौजूद हैं, अधिकारी लोग हैं। तो वही लोग यहाँ पे पूरा जो है ये पंजीकरण कर रहे हैं लोगों का। तो इस पंजीकरण की किस तरह से प्रक्रिया कर रहे हैं ये लोग, वो भी उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं सरकारें नाकाम है रोजगार देने में, तो दिल्ली सरकार की एक पहल है और आप लोग यहाँ आए, तो क्या क्या प्रक्रिया है इस लोगों को रोजगार देने की आप लोग की, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं लेबर होम का सहयोगी साथी हूँ और बनी जी के
साथ अभी जो सरकार ने श्रमिक मित्र जो लॉन्च किया है, मैं श्रमिक मित्र हूँ, ये साउथ डिस्ट्रिक्ट का। श्रमिक के लिए मैं काम करता हूँ, बेरोजगारों के लिए काम करता हूँ। अब दुनिया की सरकार नाकाम है, लेकिन हमारी सरकार तो कोशिश कर रही है रोजगार देने के लिए। अब ये प्लेटफार्म है, इस पे हम लोड करेंगे तो जितने भी इंडस्ट्री है वो हमारे से डाटा लेके उस वर्कर को बुला के अपने यहाँ नौकरी देगा। इस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। ये यहाँ कुछ नहीं, इसमें हम सिर्फ ऑफलाइन डाटा भर रहे हैं और ये डाटा को हम ऑनलाइन चढ़ा के लोगों तक पहुँचा रहे हैं कि ये चीज़ यहाँ है। जैसे कि मान लिया जाए कि अब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, मान लीजिए एक मैनेजर की किसी कंपनी को ज़रूरत है, तो कहाँ ढूंढेगा? बहुत बड़ा ऐड डालेगा, फिर लोग पहुंचते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। अब ये हुआ कि ये आपके मोबाइल में ही सारा चीज़ मिल जाएगा। अगर मैनेजर की ज़रूरत है, एक बार डाटा क्लिक किया, अब हमारे लेबर होम पे जाएगा, वहाँ से जिसका मेरा डाटा है उससे 50 मैनेजर जो जो बहुत पढ़े लीजिए एजुकेटेड बच्चे आते हैं, उनका मेरे पास में डाटा है। वो डाटा वो उठाएंगे और 50 को बुला के इंटरव्यू करके उनको 1 की ज़रूरत हो, 2 की ज़रूरत हो, 4 जितनी भी ज़रूरत हो वो उस हिसाब से वो डाटा को छाट लेंगे। इस हिसाब से नौकरी लगेगा। और रहेगी की बात यहाँ पे कम पढ़े लिखे और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे या टीचर हो, हर तरह के हम जॉब के लिए यहाँ पे वो कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को मिले। अब ये इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म, अब एक चीज़ बताइए, इस चीज़ को बिल्कुल एकदम नई है, जिसके लिए हमारे संतोष भाई हैं, इन्होंने बहुत अच्छे तरह से सोचा इस पे। और मुझे पता है कि त्रिभुवन भाई ये चीज़ कर रहे हैं, मैं क्या बिल्कुल करना चाहिए। सरकार से हम लोग मिले, सरकार से मिलने के बाद सरकार खुद मनीष जी ने इस कैंप को लगवाए हैं और इस कैंप को सराहे और सराहे कह के आप लोग कीजिए, अच्छे तरह से कीजिए। और करने के बाद हम ये चीज़ देख रहे हैं और लोग आ रहे हैं हमारे पास में, बेरोजगार ऐसे ऐसे आ रहे हैं जो मैं सोच नहीं सकता हूँ। जो प्रिंसिपल थे वो भी बेरोजगार हो रखे हैं, इसलिए उनके लिए भी एक प्लेटफार्म बन गया। मान लीजिए एक बिल्डर है, मान लीजिए कि कल को आपको बिल्डिंग बनानी है, आपको वर्कर चाहिए, अब किसको लाओगे ढूंढ के? अब घर बैठा हमारा मोबाइल पे खट कर लेबर होम के साइड पे गए और ढूंढ लिए, बिल्डर ढूंढ लिए, राजमिस्त्री ढूंढ लिए, बुला लिया। अब मान लीजिए आर्किटेक्चर चाहिए आपको, डिजाइन बनाने वाला, कहाँ से ढूंढेंगे? मोबाइल पे देखेंगे, हमारे डाटा मिलेगा कि ये इंजीनियर है, जो आर्किटेक्चर है, उसको आप बुला के बात कीजिए। मान लीजिए रात में अचानक कहीं बिजली की लाइट चली जाती है, आप कहाँ ढूंढिएगा उस टाइम? ये एक नई चीज़ लेके आए। बस मैंने एक बार मोबाइल पे टिक 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 मारा, मजदूर तैयार हो गया। ये हमारा है, ये घर बैठे नौकरी पाना केजरीवाल जी का मुहिम है। जो लोग कहते हैं ना हर चीज़ में केजरीवाल, तो हम सारा चीज़ को आसान कर रहे हैं। कोशिश यही है कि हम श्रमिक मित्र हैं, हर तरह से मजदूरों को हेल्प करें, पढ़े लिखे को हेल्प करें, हर तरह से, मतलब जैसे भी हो हम उनके लिए तत्पर है सेवा करने के लिए। धन्यवाद। तो बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही थी, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार रोजगार देने में नाकाम थी। और मोदी जी का तो एक बयान भी काफ़ी चल रहा था, काफ़ी सुर्खियों में रहा था कि जो युवा या नौजवान पढ़े लिखे जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही, वो पकोड़े तल के रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब तो स्थिति ऐसी मोदी जी ने या हम यूँ कह लीजिए कि केंद्र सरकार ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि अब तो युवाओं पकोड़े भी नहीं तल सकते, क्योंकि गैस तो महंगी हो ही गई है, साथ में सरसों का तेल भी जो है बड़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की एक अच्छी पहल इसको मान सकते हैं रोजगार देने के लिए। और बदरपुर विधानसभा के अंदर ये पहला कैंप आरपी यादव जी के द्वारा और राम सिंह नेताजी के मार्गदर्शन में खोला गया है, लगाया गया है, जिसमें पंजीकरण कर रहे हैं। सुबह से शाम तक भारी संख्या में लोग यहाँ आए हैं, जिसमें पढ़े लिखे युवाओं की संख्या एक बहुत बड़ी है, जिसमें महिलाओं की भी अच्छी भूमिका बताई जा रही है। तो बदरपुर के अंदर पहला कैंप लगाया गया है और कितने कैंप बदरपुर के अंदर लगेंगे, आने वाले समय में किस तरह से जो है दिल्ली सरकार युवाओं तक रोजगार पहुँचाएगी, वो देखना बहुत अहम होगा। तब तक आप जुड़े रहिए और देखते रहिए राइट इंडिया न्यूज। नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो